जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप क्राइम अड्डा देख रहे हैं। अतीक अहमद और योगी आदित्यनाथ का क्या कनेक्शन था? योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद के पीछे क्यों पड़े थे? योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद का अंत तो नहीं करवाया। योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद का अंत करवाया तो क्यों करवाया? कहीं अतीक अहमद कोर्ट के सामने योगी आदित्यनाथ के राज तो नहीं खोल रहा था? ये तमाम सारी बातें उभर कर सामने आ रही है, तमाम सारे सवाल जो है उपज रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब बारी बारी से आपको देंगे। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि अतीक अहमद मारा गया, किस तरह से मारा गया, लाइव कैमरे में देखिए किस तरह से गोली चलाई गई। ये तमाम सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे। लेकिन अतीक अहमद और योगी आदित्यनाथ का कनेक्शन क्या है? एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में लिखा था कि अतीक अहमद कोर्ट के सामने योगी आदित्यनाथ के काले चिट्ठे खोल रहा है। अतीक अहमद योगी आदित्यनाथ के कोर्ट के सामने वो राज बता रहा है जो किसी को नहीं पता था। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? वो राज जो किसी को नहीं पता था। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन पर भी क्रिमिनल एक्ट के तहत कई सारी धाराएं दर्ज है, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी क्राइम से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। उस मीडिया रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था। और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर कहीं ये सब कुछ तो नहीं हुआ। कहीं योगी आदित्यनाथ ने तो ये सब कुछ नहीं करवाया। क्या फिल्मी स्टाइल में मीडिया के सामने 3 लोग आते हैं और धाए धाए गोली चला करके अतीक अहमद का अंत कर देते हैं? इस अतीक अहमद के अंत की कुछ तो कहानी होगी। आखिरकार इतना आसान कैसे हो सकता है? इतने पुलिस कर्मियों के घेरे में खड़ा अतीक अहमद और मीडिया के कैमरों के सामने उसकी हत्या हो जाना, ये इतना आसान तो नहीं है सर। तो ये आसान काम किसने बनाया, ये बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि अतीक का अंत कहीं योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं करवाया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं करवाया। ये तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का अभी कोई जवाब नहीं है। लेकिन जैसे ही अतीक का इनकाउंटर होता है, योगी आदित्यनाथ एक हाई कमान की मीटिंग बुलवाते हैं और जितने भी 17 पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड करवा देते हैं। ये करना भी था उनको, क्योंकि वो सरकार की अव्वल दर्जे की कुर्सी पर बैठे हैं। कोर्ट अगर उनसे सवाल पूछेगा तो वो यही जवाब देंगे कि भैया हमने जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनको निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल फिर वही बरकरार, कहीं ये सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं था? कहीं अतीक का अंत स्क्रिप्टेड तो नहीं था? और स्क्रिप्टेड था तो वो क्यों था? योगी आदित्यनाथ के काले चिट्ठे कहीं कोर्ट में खोले तो नहीं जा रहे थे? कहीं सीएम योगी को ये डर तो नहीं लग रहा था कि अतीक अहमद आने वाले समय में यही काले चिट्ठे मीडिया के सामने भी खोल देगा, मीडिया के सामने भी बता देगा? और जब मुख्यमंत्री बनने से पहले जो योगी आदित्यनाथ थे, अगर वो राज लोगों के सामने पता चल गए तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा होगा? ये तमाम सारे डरों के सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। लेकिन इन सवालों का कोई अंत नहीं है। लेकिन अतीक अहमद का अंत हो चुका है, उसको मार गिराया है, यूपी सरकार ने गिराया है। अब कई सारे लोगों को ये भी दुख हो रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए। ये लोग वही सवाल पूछ रहे हैं जो अतीक की रियलिटी नहीं जानते, अतीक अहमद की रियलिटी नहीं जानते, उसकी हकीकत नहीं जानते कि उसने कितने जुल्म लोगों पर ढाए हैं। कई सारे लोगों को मार कर उसने चौराहे पर टांग दिया, कई सारे पुलिसकर्मियों की हत्या उसने कर दी, जो पुलिसकर्मी उसके खिलाफ। और ये एडीजी, एसआई, टीआई, ये तो सब पानी भरते थे अतीक अहमद के यहाँ पर। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा आतंक था उसका। तो ये अतीक का अंत तो होना था, क्राइम का अंत तो होना भी चाहिए। लेकिन वही सारे सवाल सोशल मीडिया पर जो घूम रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब अब खोजे जाएंगे। कोर्ट भी योगी आदित्यनाथ की टीम से सवाल पूछेगी, यूपी सरकार से सवाल पूछेगी और कोर्ट को इसका सटीक जवाब देना होगा। अगर कोर्ट इसको ये सटीक जवाब नहीं दे पाए या अतीक अहमद ने जो कुछ भी राज बताए वो भी कोर्ट योगी आदित्यनाथ के सामने रख सकती है, तो ये तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन इनकाउंटर की दुनिया में, हत्या की दुनिया में कभी भी ऐसी लाइव मौत किसी की नहीं हुई थी जैसी अतीक अहमद की हुई है। मीडिया के सामने धाए से गोली चलती है और अतीक अहमद भीड़ के बीच गिर पड़ता है और अतीक अहमद का अंत हो जाता है। उसके बाद कई सारी
चीज़ें चलती है, हाईकमान की मीटिंग चलती है, हाईकमान को बुलाया जाता है, हाईकमान में से जो 17 पुलिसकर्मी उनको सस्पेंड भी किया जाता है। ये तमाम सारी चीज़ें चलती है, लेकिन अतिकांत अंत में हो जाता है और सवाल योगी आदित्यनाथ पर खड़ा है और वो खड़ा रहेगा जब तक खड़ा रहेगा, जब तक पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करती, जब तक कोर्ट उनसे पूछताछ नहीं करती। अभी तो पुलिस उनकी जेब में ही है, क्योंकि मुखिया है वो प्रदेश के। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी अखिलेश यादव को दुख हुआ होगा इन तमाम सारी चीज़ों का, क्योंकि इन्हीं के राज में ये पनपे थे, जितने भी हत्यारे थे अखिलेश यादव के राज में ही पनपे थे। बाकी आप तक छोड़े जा रहे हैं। आप क्राइम अड्डा देख रहे थे। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर था।